अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक था हमारा थर्मल एक्सपेंशन का, उसमें हमने लीनियर एक्सपेंशन कवर कर लिया। उसके न्यूमेरिकल हमने जो बुक के थे वो किए और जो पास पेपर के थे वो किए। 2 सवाल करने को दिए थे, एक सवाल अभी बाकी है, अभी करवाऊंगा। फिर उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि जो सवाल मैंने आपको उस दिन होमवर्क में दिया था परसों, वो सबने किया है? आंसर आ गया उसका? जी सर, करा है। उसका आंसर आया 3.025 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर या 0.003025 मीटर। अच्छा, ये तो एक सवाल है, एक और भी दिया था। सर एक ही दिया था शायद आपने। 2 सवाल दिए थे। सर दूसरा कौन सा था? एक 2008 का दिया था और दूसरा कौन सा था? एक 2005 का भी था बेटा। 2005 का? सर आई थिंक मैंने नोट नहीं किया। मैं ग्रुप में भेज दूंगा अगर आपने आपने भेजा ग्रुप? है। जी सर। भेजा था मैंने ग्रुप में। वो उस दिन सर उस दिन व्हाट्सएप का प्लग शॉर्ट हो गया था, तो व्हाट्सएप बंद हो गया था रात भर। मैंने जी सर, भेज दिया था। वो आए नहीं सर मेरे पास। मैं अभी दोबारा भेजूंगा, ठीक है? वो जो आप बता रहे हैं जवाब जी सर। 3.025 10 की पावर -3, वो सही जी सर, जवाब। थैंक यू। वो सही जवाब। सही है सर। अच्छा, एक सवाल और करा रहा हूं। 95 में आया है, 1995 का सवाल है, डिक्टेट करा रहा हूं, लिख लें। 1995 का सवाल है, सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर है हीट का, टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का, टॉपिक लीनियर एक्सपेंशन का, न्यूमेरिकल जो पास पेपर में आखिरी रह गया है। तो जरा लिख लें। सवाल ये है, अ मीटर बार ऑफ स्टील, a meter bar of steel is correct. A meter bar of steel is correct. A meter bar of steel is correct at -2.5 degrees Celsius. At -2.5 degrees Celsius. अच्छा, अब मैं आगे नहीं लिखवा रहा, पहले देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, जो लाइन मैंने आपको लिखवाई, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, आ मीटर बार, आ माने एक, मीटर 1 मीटर, बार कहते हैं रॉड को, यानी वो ये कह रहा है आ मीटर बार ऑफ स्टील, आ मीटर बार ऑफ स्टील, स्टील की 1 मीटर की रॉड है। फर्स्ट कर लो, ये रॉड 1 है, एक रॉड है, ये रॉड 1 की लेंथ है 1 मीटर।
एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लेंथ है इस करेक्ट, मीटर बार करेक्ट है। करेक्ट का मतलब है बिल्कुल ओके, 1 मीटर की है, छोटी बड़ी नहीं है, इस करेक्ट 1 मीटर बार इस करेक्ट, बिल्कुल दुरुस्त 1 मीटर है। कब? जब इसका टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में कितना होगा? 273 ऐड करूंगा, 270.5 केल्विन। पहले ये बताओ, जो लिखवाया क्या यहां तक समझ आया कि नहीं? अभी सवाल आगे बाकी है। चले आगे लिखें, आगे लिखें। मैंने लिखवाया था अ मीटर बार इज करेक्ट एट -2.5 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखें, एंड एन अदर, एंड एन अदर, एंड एन अदर यानी एक और है। एक और क्या है? एंड एन अदर एक और है, यानी रॉड एक और है, यानी एक और रॉड है भाई, रॉड 2 भी है। एंड एन अदर इज करेक्ट, और एक और भी है जो कि करेक्ट है, यानी वो भी 1 मीटर की है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड एन अदर लिख लो, एंड एन अदर इज करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। ठीक, यानी वो कहना चाह रहा है मेरे भाई, वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास 2 रॉड है, दोनों 1 मीटर की हैं, मगर ये वाली -2.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 की है, और नीचे वाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मीटर की है। दोनों 1 की बराबर हैं, बिल्कुल बराबर की 1 मीटर की। ठीक, क्लियर है? अब आगे सवाल लिखे, व्हाट विल बी द डिफरेंस, what will be the difference, what will be the difference of their length, what will be the difference of their length? What will be the difference of their length at 30 degree Celsius, at 30 डिग्री सेल्सियस? वो ये कह रहा है कि ये अभी तो बराबर की है 1 मीटर की, लेकिन इनकी लेंथ में क्या फर्क हो जाएगा अगर मैं दोनों को 30 डिग्री तक गर्म करूं। यानी पहली रॉड का फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सी, 303 केल्विन, और दूसरी रॉड का फाइनल टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस यानी 303 केल्विन। अगर दोनों का फाइनल टेम्परेचर 30 हो तो इनकी लेंथ में क्या फर्क आएगा? ये फर्क पहले नहीं था, दोनों बराबर की थी, दोनों बराबर की थी, दोनों रॉड बराबर की थी। गरम करने के बाद फर्क आएगा। पहले सोचो कि गरम करने के बाद फर्क आएगा कि नहीं। देखो, इसको तुम कितना गरम कर रहे हो, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर देखो बेटा, इसका टेम्परेचर 270 से 303 हो गया, माइनस करेंगे
तो 32.5 केल्विन आएगा। पहली रॉड का टेम्परेचर का चेंज 32.5 आएगा, दूसरी रॉड का टेम्परेचर का चेंज 30 केल्विन आएगा। दोनों बराबर की रॉड थी, दोनों मटेरियल स्टील थे, मगर एक को तुमने 32 तक गर्म किया, एक को 30 तक, एक को ज्यादा गर्म किया, एक को कम गर्म किया। तो अभी तो ये बराबर की थी, अगर बराबर गर्म करते तो बराबर की लंबाई होती। अब एक को तुम गर्म कर रहे हो ज्यादा, एक को कर रहे हो कम, तो इनकी लेंथ में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनकी लेंथ में कोई फर्क नहीं है, दोनों 1-1 की है। तो अब क्या करोगे, तुम करोगे ये, जी बेटा बोले। सर लेंथ में फर्क क्यों आएगा, क्योंकि एक तो ठंडी थी ना, -2.5 का मतलब कि वो ठंडी है, जब वो ठंडी और कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बराबर है। तो जब दोनों को, एक को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा और एक को कम गर्म करना पड़ेगा, फिर बाद में भी लेंथ सेम नहीं रहेगी। ये बताओ, टेम्परेचर का चेंज क्या बराबर दिया है? सर टेम्परेचर चेंज में डिफरेंट है, लेकिन वो ठंडी भी तो ज्यादा मेरी थी बात का 2.5। जवाब दो, पहले मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जी जवाब। जी सर। इन दोनों की लेंथ बराबर थी, यस सर। इसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज किया है, यस सर। इसका कम चेंज किया है। यस। किसको हीट ज्यादा दी है? कहते हैं पहली वाली रॉड को। तो जिसको हीट ज्यादा दोगे ज्यादा फैलेगी ना। सर तो लेकिन वो ठंडी भी तो थी, तो ठंडी हुई तो बराबर नहीं होगी 2.5, उसी का तो 2.5 आ रहा है शुरू में, ठंडी भी तो है -2.5 से। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, मेरे पास 15 साल की उम्र में 100 रुपए हैं, जी सर। और मेरे दोस्त के पास 14 साल की उम्र में 100 रुपए हैं। जी सर। इसका मतलब है ये इस टेम्परेचर पर 1 है, ये इस टेम्परेचर पर 1 है, दोनों बराबर थी। लेकिन तुमने जब दोनों बराबर थे 1-1, तुमने क्या किया कि एक का टेम्परेचर माइनस से +30 पर लेकर गए और एक का 0 से 30 पर। तो तुमने ज्यादा हीट दोनों रॉडों को में से किसको ज्यादा हीट दी? तुमने ज्यादा हीट पहली रॉड को दी। जी सर। जब दोनों रॉड को अगर सेम हीट देते और लंबाई सेम होती, मटेरियल भी सेम है तो सेम फैलती, लेकिन तुम एक को ज्यादा गर्म कर रहे हो, एक को कम गर्म कर रहे हो, तो उनके हालात में फर्क आएगा कि नहीं? जी सर आएगा, लेकिन मुझे बस एक ये चीज समस्या वो नहीं हो रही, शुरू में तो जब वो माइनस में थी ना ठंडी हुई, मतलब इसका मतलब ये, तो ठंडी को जब हम 30 देंगे तो वो बराबर, अगर उसका डिफरेंस निकाला जाए -2.5 का, और तो फिर 30 आया ना वो डिफरेंस। नहीं 30 नहीं आया ना, 32 आया ना। ये देखो इधर, ये -2.5 पर थी, केल्विन में कितनी है? 270.5। और फिर तुमने इसको 30 कर दिया तो केल्विन में कितनी बनी? 303। तो इसमें से इसको माइनस करो, चेंज इन टेम्परेचर, इसका ये आया, इसका 30 आया। इसका मतलब ये है, कि तुमने, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, मेरी बात समझो। दो लड़के हैं, दोनों के पास 100-100 रुपए हैं, जी सर। ठीक है, दोनों के पास सलाहियत भी एक जैसी है, जी। ठीक, दोनों के पास सलाहियत भी एक जैसी है, यानी दोनों मटेरियल भी सेम है, दोनों के पास 100-100 रुपए भी हैं, जी सर। दोनों एक ही काम करना जानते हैं, पर जी। एक आदमी 4 बजे से 5 बजे तक काम करता है, जी। दूसरा आदमी 3:45 बजे से 5 बजे तक काम करता है। जी सर। कौन ज्यादा कमाएगा? दोनों सेम कमाने चाहिए, दोनों एक एक घंटा काम कर रहे हैं। दोबारा सुनो सवाल, दो आदमी, जी दोनों सर। एक ही काम जानते हैं, जी सर। एक ही जगह काम कर रहे हैं, सही है सर। एक जैसा काम करते हैं,
एक आदमी 4 बजे से 5 बजे तक काम करता है, 1 घंटा। सही सर, 1 घंटा। दूसरा आदमी पौने 4 बजे से 5 बजे तक 1.25 घंटा काम करता है। काम दोनों सेम करते हैं, सलाहियतें दोनों की एक जैसी हैं, तनख्वाह किसकी ज्यादा होगी? पौने 4 से 5.25 वाली। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा काम करा। तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि एक ने काम पौने 4 से स्टार्ट किया 5 बजे तक, एक ने काम पौने 4 से स्टार्ट किया 5 बजे तक, एक ने स्टार्ट किया 4 बजे से 5 बजे तक। यस सर। दोनों का काम सेम हुआ क्या? नहीं। नहीं सर, नहीं सर। सलाहियतें एक जैसी थी, लेकिन एक ने मुशक्कत ज्यादा की, जी सर। थोड़ी सी। सही। समझ आ गई? जी सर, अब समझ में आ गए, थैंक यू। अच्छा, अब वो मेरी बच्ची आयत, बेटा आपको समझ में आ गई? आयत कह रही थी कि मुझे भी समझ में नहीं आई थी बात। जल्दी से रिपोर्ट दें मुझे आयत। हेलो, नहीं आई? अच्छा, आयत को नहीं आई समझ में। मैं यही मिसाल फिर दे दूंगा कि 2 आदमी हैं, 2 आदमी, दोनों की सलाहियतें एक जैसी, दोनों को काम करने के बराबर पैसे मिलते हैं, दोनों को बराबर पैसे मिलते हैं, लेकिन एक 1 घंटा काम करता है, एक 1.25 घंटा काम करता है, तो किसकी तनख्वाह ज्यादा होगी? आयत ये बता दें आप मुझे जी। भाई मिसाल के तौर पर मैं और सर कामरान खटक मेरे दोस्त, हम दोनों 1 घंटा पढ़ाने के 100 रुपए लेते हैं, दोनों, मैं भी और कामरान खटक भी। सलाहियतें भी एक जैसी, नॉलेज भी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा। वो पढ़ा रहे हैं 1 घंटे, मैं पढ़ा रहा हूं 1.25 घंटे, 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं। वो पढ़ा रहे हैं 4 बजे से 5:15 बजे तक, या 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं 4 बजे से 5:15 तक। सलाहियतें भी एक जैसी, पैसा भी एक सा मिलेगा। तो बताओ हम में से मेहनत किसने ज्यादा की, 1 घंटे वाले ने कि 1.25 घंटे वाले ने? सवा घंटे वाले में। जी बेटा, आयत बताएंगी? क्लास लीव कर दी शायद, हैं? शायद ने क्लास लीव कर दी, आई थिंक। 1 मिनट देख लेते हैं। यस, यू आर राइट। ओके, चलें। तो आपने करना बेटा यह है कि पहले इनकी लंबाइयों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब पहली रॉड की फाइनल लेंथ कुछ और आएगी, वो निकालो, और दूसरी रॉड की फाइनल लेंथ कुछ और आएगी, वो निकालो। तुम देखना कि इसकी लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी लेंथ थोड़ी सी मामूली सी कम होगी। तो अब इनकी लंबाइयों में क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। वो कितना फर्क होगा वो पता करना है। तो डेटा मैंने बना दिया है आप लोगों के सामने। अल्फा की वैल्यू है 1.1 की पावर -5 के इनवर्स। दोनों स्टील की है, दोनों की सलाहियतें सेम है। आयत बेटा आपने क्लास लेफ्ट कर दी थी, मैंने एक्सप्लेन दोबारा किया था, फिर मालूम हुआ कि आप क्लास में नहीं थी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लास के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? रॉड की फाइनल लेंथ निकालेंगे जनाब। L1 डैश मशीनें निकाल लें। L1 डैश बराबर है L11 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये पहली रॉड है 1। क्लास टाइम पर शुरू होती है, अगर आप टाइम पर एंटर होंगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
L2 डैश फाइनल लेंथ बराबर है, चले जी। अब आपके पास फार्मूले दोनों लगा दिए मैंने। आप पहले आप लोग खुद इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें। मैं ये वाला हिस्सा मिटाऊंगा, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, पिक ले लीजिए, इसकी मिटा रहा हूं। देखें, सॉल्विंग L1 डैश, यानी पहली लेंथ, पहली रॉड की फाइनल लेंथ निकाल रहा हूं। L1 डैश बराबर है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1। L1 डैश ये है 1, ये है 1 प्लस अल्फा, डेल्टा T1 इसका है 32.5। जनाब ज़हीम अब्बास या मोहसिन या आयत कोई जवाब बताए मुझे इसका। पहले ये मल्टीप्लाई करना, फिर 1 में ऐड करना। सर मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 0.003575। बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है दो नंबरों को जी, जो थे 0.003575। चले जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, ये 1 ऐसे, ये 1 ऐसे ही हो गया। सॉल्व करने पर जवाब आया 1.000355 मीटर। जनाब नाउ सॉल्विंग फाइनल लेंथ ऑफ सेकंड रॉड। इसको 30 तक गर्म किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.00033। इसका जवाब ये आएगा, चेक कर लीजिए, शायद यही जवाब है। जी सर यही है। अब बताओ, ये दोनों 1 मीटर की थी, पहले तो थी। जी सर। अब इनमें लेंथ में फर्क आ गया ना, तो थोड़ा सा तुमने डेल्टा एल डैश फाइनल लेंथ में कितना डिफरेंस आया वो निकालना है। L1 डैश माइनस L2 डैश 1.000355 माइनस 1.00033। जी कैलकुलेटर आपके पास है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 0.0000 4 जीरो आएंगे, उसके बाद कोई जवाब आएगा। 275 आएगा उसके बाद। 275 0.40275। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। यस सर। सर मेरे जी 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 बोले। सर कैलकुलेटर में अगर कहते हैं इंग्लिश पे करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें आ रहा है 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। मेरा बेटा अगर मैं ये पॉइंट यहां ले जाऊंगा 27 पे तो पावर -6 हो जाएगी। सर आंसर सही होगा? सही है। सही है। मैं एक मिसाल देता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि 3 किलोग्राम आटा ले आओ। 3 किलोग्राम आटा ले आओ। सही है। 3 किलोग्राम। फिर मैं कहता हूं नहीं 3000 ग्राम आटा ले आओ, तो जवाब सही होगा। जी सर। तो भाई तुम यहां पर 227 कर दोगे तो पावर -6 हो जाएगी, तुम 275 कर दोगे तो पावर -7, तो ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं होगा। स्टैंडर्ड रूल सुन लो क्या है कि पॉइंट हमेशा
एक नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। सही, ओके सर। ठीक है, पॉइंट हमेशा एक नॉन एक, जीरो के बाद होना चाहिए। जी सर। इसलिए ये जवाब एक्यूरेट सही है। अगर आप वो कर लेते हैं कैलकुलेटर वाले, उनकी प्रोग्रामिंग होती है, आप इसको ही लिखें, ये जवाब बेहतर है। क्लियर है बेटा? तमाम बच्चों को क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है, मिटा दूं। आज हमारा लीनियर एक्सपेंशन विद थ्योरी और विद न्यूमेरिकल पास पेपर बुक खत्म हो गया। अब मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर लेके जा रहा हूं, है ना? ये मिटा रहा हूं बेटा। चल, अब आ जाइए टॉपिक हमारा है आज का। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मैंने कॉपी नहीं होता, नेट बंद हो गया। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। मगर रिकॉर्डिंग प्राइवेट है, यूट्यूब पर सिर्फ जिसको मैं अलाउ करूंगा वही देख सकता है। ठीक है, तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझसे राब्ता करे। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या समझाया था? अगर किसी चीज की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें फैले तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। जिसने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है उसको वॉल्यूमेट्रिक ऐसे समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। जिनके पास नोट्स हैं, मेरे पहुंच गए हैं, वो निकाल लें पेज नंबर 3, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, देखो भाई, सपोज करो कि हमारे पास तरबूज बेटा, या तो आप लोग क्लास में एंटर मत हुआ करें या अपने घर के बच्चों को समझा दिया करें कि क्लास डिस्टर्ब ना करें, और नहीं कर जा सकते तो क्लास छोड़ दें। आमा कहीं मैं कोई ऐसा लफ्ज बोल लूंगा जो आपको बुरा लगेगा, फिर आप लड़ने पहुंच जाएंगे। इसलिए आप काइंडली माइक बंद रखें अपनी। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड या क्यूबिकल है। तरबूज। हाँ भाई, ये आवाज किसने दी है? मैं जरा इनको बाहर कर दूं। ये अली कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास ऐसे नाम का कोई भी नहीं है, तो मैं इनको लीव कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। चलें जी, हो गया जी। ओके, अच्छा, सपोज कर लीजिए कि इसका टेम्परेचर है T और वॉल्यूम है V। हमने इसे गर्म किया, इसे हमने गर्म किया और टेम्परेचर T डैश कर दिया तो वॉल्यूम V डैश हो गया। सर आपने ठीक, क्या बताया, वापसी रिपीट करेंगे? मेरी क्लास मैंने कहा वो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसका इनिशियल टेम्परेचर T है और इनिशियल वॉल्यूम V है। जब मैंने उसका टेम्परेचर T से बढ़ाकर T डैश किया तो वॉल्यूम V से बढ़कर V डैश हो गया। सही, क्लियर है? तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डेल्टा V इनिशियल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। यानी
इसके वॉल्यूम में जो चेंज आया वो आया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। यानी अगर मेरे पास दो क्यूबॉइड है, एक छोटा एक बड़ा, और दोनों को साथ एक जैसा गर्म करूंगा तो बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा, छोटे वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम कम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में मॉलिक्यूल ज्यादा है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसको। ये बात मैं लीनियर एक्सपेंशन में समझा चुका हूं, आप लोगों को याद है या नहीं? इन दोनों, ये दोनों बातें कि वॉल्यूम का चेंज इनिशियल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम का चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहां तक मुझे ओके की रिपोर्ट जल्दी से दे दें आप लोग। ओके सर। ओके। बाय कंबाइनिंग 1 and 2, इन्हें कंबाइन कर दें। इन्हें कंबाइन किया, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल लगता है और कांस्टेंट लगता है। यहां जो कांस्टेंट है वो है बीटा। बेटा माइक बंद कर ले प्लीज। क्या देख रहा है? तरबूज तरबूज। जी, बीटा, ये जो बीटा है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपको याद है कि जब मैंने आपको लीनियर एक्सपेंशन पढ़ाया था तो उसमें अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहां बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहां तक क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अल्फा की थी। द चेंज इन लेंथ, वहां पर क्या था? द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यहां है द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। फाइनल वॉल्यूम, डेल्टा वी बराबर है वी डैश माइनस वी, बीटा वी डेल्टा टी, वी डैश इज इक्वल टू, ये माइनस का वी यहां ले आए, वी कॉमन ले लें, सर आप एक तो दफा सर एक दफा वर्बली रिपीट कर सकते हैं? मेरा नेट इशू हो गया था इसलिए मैंने सुना नहीं। बेटा चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जैसे चेंज इन लेंथ लेंथ पर डिपेंड करता था। जी सर। चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, साइन ऑफ जी सर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया
इक्वल लगाया, कांस्टेंट लगाया। लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में बीटा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। जी सर। इसी को फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए डेल्टा वी की जगह वी प्राइम या वी डैश माइनस वी लिखा, माइनस का वी यहां जाके प्लस किया, इन दोनों में से वी मैंने कॉमन लिया, ये फार्मूला आ गया। अगर आपने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद आए तो लीनियर एक्सपेंशन में ये कुछ ऐसा था, डेल्टा एल अल्फा एल डेल्टा टी, यानी बीटा की जगह अल्फा था और वॉल्यूम की जगह लेंथ थी। लीनियर एक्सपेंशन में ये एल डैश, ये एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। जो डेरिवेशन ये वाली थी बिल्कुल ऐसे ही ये वाली है। जिसने ये समझी हुई है तो वो ये समझ लेगा, या जिसने आज ये समझ ली है तो वो ये समझ सकता है। जी भाई, क्लियर है यहां तक? जी सर। ये होगी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये मैंने आप लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और एक टॉपिक है जिसमें बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्रूफ करना है। यानी अगली जो 1 या 2 क्लासेस इसमें मजीद लगेंगी तो ये आर्टिकल 1 पूरा थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा खत्म। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटा। सर अगली क्लास मंडे को है? जी बेटा, मंडे को है। जी सर। सर वो लीनियर एक्सपेंशन और न्यूमेरिकल भेजते हैं। कौन से एक्स न्यूमेरिकल? तो सर आप जो आप लास्ट वीक भेज रहे थे पर वो व्हाट्सएप का मसला हो गया था 2005 वाला आप। ओके, मैं भेजता हूँ अभी ग्रुप में। अच्छा, एक बात और बेटा, ये जो क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास में एंटर होते हैं, अब ये सुन लीजिए, अगली क्लास में सिर्फ मैं उसी को अलाउ करूंगा जो सीरियस है, जिनकी फीस आ जाएगी उन्हीं को अलाउ करूंगा। अगले हफ्ते में किसी को अलाउ नहीं करूंगा, क्लास खराब होती है। जी सर।